क्या आपके बॉल्स के साइड में व्हाइट पाउडर जैसा कुछ स्किन हो जाता है? गंदी बदबू और रेडनेस भी? आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ गर्मी और पसीने की वजह से हो रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आप गलत सोचते हैं और ये चीज सिर्फ पसीना नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती है। वरना आप ही सोचो, एक मीम चैनल एक अवेयरनेस वीडियो क्यों ही बनाएगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। टेस्टिकुलर कैंसर। इसकी शुरुआत छोटे से होती है, थोड़ा सा रूखापन, फिर त्वचा पर पपड़ी जमने लगती है, फिर भयानक गंध। आप इसे ये सोचकर खुजला देते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन यह वापस आ जाता है और आप सोचते हो कि ये तो पसीने की बदबू है, ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं हो तो? कुछ पुरुषों को यह एहसास भी नहीं होता कि उन्हें क्या हुआ है जब तक बहुत देर ना हो जाए। अब सच सुनो, 90% मामलों में ये कैंसर नहीं है। ये सफेद त्वचा, खुजली और बदबू, ये एक बहुत ही आम स्थिति है जिसे जॉक इच कहते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन। गर्मी पसीना टाइट अंडरवियर फंगस के लिए एकदम सही जगह। इसका मेडिकल नाम है टिनिया क्रूरिस। लेकिन इतना भी निश्चिंत मत हो जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि टेस्टिकुलर कैंसर और जॉक इच में क्या फर्क है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना और हो सके तो एक लाइक भी करना। चलो फिर मैं पहले जॉक इच के लक्षण बताता हूं और फिर टेस्टिकुलर कैंसर के लक्षण बताऊंगा। और मैं आपको कुछ सलाह भी दूंगा कि आप इस जॉक इच को कैसे ठीक कर सकते हैं। सफेद या लाल परतदार त्वचा, खुजली, जलन, बुरी गंध, केवल गर्मियों में आता है, सर्दियों में चला जाता है। अगर आपको ये सब लक्षण हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे लक्षण जॉक इच के होते हैं। समाधान क्या है? इजी, कैंडिड, लैमिसिल या निजोरल क्रीम का प्रयोग करें। लगाओ 2 हफ्ते तक और लक्षण भाग जाएंगे। ढीला कॉटन अंडरवेयर पहनो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो जगह को सूखा और साफ रखें। और हाँ, क्रीम लगा के लक्षण गायब होते ही बंद मत करो, पूरा कोर्स पूरा करो। लेकिन अगर आपको गांठ या सूजन महसूस हो रही है, कुछ ऐसा हो जो ठीक ही नहीं हो रहा, दर्द नहीं है लेकिन कुछ अजीब लग रहा है, तो फिर इंतजार मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर से मिलें। यह टेस्टिकुलर कैंसर या स्क्रोटल कैंसर हो सकता है। दोनों रेयर हैं लेकिन रियल हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे लोग हैं जिनमें यह कैंसर होने का ज्यादा चांस होता है। 15 से 35 साल के पुरुष को यह कैंसर ज्यादातर होता है। जी हाँ, बिल्कुल जवान और फिट दिखने वाले लड़कों को भी हो सकता है, जिनका एक टेस्टिकल जन्म से नीचे नहीं उतरा, जिसे मेडिकल में क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। अगर बचपन में टेस्टिकल अपनी जगह पर नहीं आया था तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर पिता, भाई या चाचा को कभी टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है तो जेनेटिकली आपके लिए भी थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। यह कैंसर गोरी स्किन वाले वेस्टर्न लोगों में ज्यादा पाया गया है, लेकिन अब इंडिया और एशिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं। अगर किसी पुरुष को पहले एक टेस्टिकल में कैंसर हो चुका है तो दूसरे में भी होने का खतरा ज्यादा होता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जिन पुरुषों को बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है, उनमें टेस्टिकुलर एब्नॉर्मैलिटीज के कारण कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जैसे HIV एड्स वाले, उनके लिए भी यह खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। यह बहुत रेयर कैंसर है और जल्दी पकड़ में आ जाए तो 100% तक ठीक हो जाता है। डरने से नहीं, जांच करवाने से बचाव होता है। हाँ, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। ये सारी जानकारी ऑनलाइन से निकाली गई है, इसलिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो भाइयों, हर महकने वाली चीज कैंसर नहीं होती, लेकिन हर चीज को हल्के में लेना भी गलत है। सफेद परतदार त्वचा, बदबू, शायद फंगस है। सूजन, गांठ, घाव, कुछ गंभीर हो सकता है। घबराओ मत, बस सचेत रहो। तुमने ये वीडियो देखा, समझा, अब इसे शेयर करने का समय आ गया है, क्योंकि जो जानकारी तुम्हारे पास है वो किसी की जिंदगी बचा सकता है।